नमस्कार जी। सबसे पहले तो जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ माना गया है, सभी पत्रकार बंधुओं को अजय चौहान का प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी के माध्यम से आज एक छोटा सा मैंने मुद्दा सामने रखना है कि मैं कल अपने कुल्लू दशहरे में मेरी सेकंड नाइट थी और मैं पूरी रात ट्रेवल करने के बाद आज मैं 3:30 बजे घर पहुंचा हूँ। सुबह जब उठा तो मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें जो अभी हाल ही में यमुना शरद महोत्सव पॉइंटा चला हुआ है, उसका पोस्टर रिलीज कर दिया गया था। और उसमें जिस भी कलाकार की नियुक्ति हुई है उनके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे उठता है कि आखिरकार मुझ में ऐसी क्या कमी रहेगी, मैं जानना चाहता हूँ। मेरी आज की पोस्ट आप देख सकते हो, मैंने लिखा कि यार पॉइंटा में शो करने के लिए किसकी अप्रोच लगेगी। आप सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, पब्लिक के लिए मैं नतमस्तक हूँ। कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मुझे परखा और मुझे मेरी स्किल है, मेरा जो टैलेंट है उसके मुताबिक आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया बिना किसी कोटेशन के। मंडी प्रशासन, रिवाल सर, नलवाड़ मेला बिलासपुर, नलवाड़ मेला सुंदरनगर, विंटर कार्निवल शिमला, समर फेस्टिवल शिमला और शुलूनी मेला अपना सोलन, सब जगह जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है, जहां जहां पे भी मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया, उन सभी के लिए मैं नतमस्तक होना चाहता हूं आज। लेकिन मुझे अपने घर में थोड़ी सी कमी महसूस लगी कि यहाँ पे शायद मुझे शो करने के लिए किसकी अप्रोच लगानी पड़ेगी। बात और मुद्दा मेरा यही है। मैं सभी से चाहूंगा और जितने भी मेरे चाहने वाले भाई बंधु छोटे बड़े कईयों एग्रेसिव होकर एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट करते हैं, मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है। कोई किसी को गाली गलौज नीचे कमेंट में नहीं करेगा। अगर कोई गाली गलौज करता है, कोई भी मेरा चाहने वाला होगा, मैं आपका दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ऐसा कोई कमेंट मत डाले जिससे आप लोगों को दिक्कत या प्रॉब्लम हो जाए। हाँ, ये जरूर लिखना कि मतलब क्या करूं मैं। अगर मुझे कुल्लू बुलाया जा रहा है, लोग मुझे याद कर रहे हैं, वहां पे मैं जाता हूँ, अपने घर से बाहर जाता हूँ, वहां पे मैं किसी बिना अप्रोच के, बिना किसी कोटेशन के जाता हूँ, वहां मुझे स्टार नाइट दी जाती है। तो यहाँ पे ऐसा क्या करूं कि मुझे यहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट और थोड़ा सा मुझे मान सम्मान मिले। मेरा मुद्दा यही है। अजय भाई, कार्यक्रम जो पोंटा साहिब में होते हैं, होली मेला हो या शरद महोत्सव हो या कोई भी हो, जिला स्तरीय हो चाहे प्रदेश स्तरीय हो या कोई भी मेला होता है, क्या आप उन मेलों के लिए अपनी कोटेशन देते हैं या नहीं? जी, बात बहुत सही, बात जो सही मुद्दे की बात उठाई है आप लोगों ने। भाई मैं आपको बताऊं कि आप मुझे पहले से जानते हो, जितने भी पत्रकार बंधु हैं सबसे मैं वाकिफ हूँ, आप लोग मुझसे वाकिफ हो। मैंने शुरू में कोटेशन भी दी, सब जगह रिक्वेस्ट की, बाकायदा मैं मिला भी, लेकिन कुछ भी नसीब नहीं हो पाया। भाई मेरी कोटेशन सीधी कचरे के डिब्बे में जाती है, क्योंकि मेरा कोई मंत्री से लिंक नहीं है, ना मैं किसी को जानता हूँ, ना मेरा कोई ऐसा पदाधिकारी बैठा हुआ है जिनसे मैं अप्रोच लगाऊं, सर मेरा प्रोग्राम है। फिर मुझे लगता है शायद पता नहीं अप्रोच मुझे ये पता नहीं लगा आज तक कि किसकी लगाऊं। दिक्कत ये, अगर मैं कोटेशन उसके बाद नहीं देता हूँ, मुझे बहुत फील होता है कि मेरी कोटेशन बिना इसके मतलब सीधी कचरे के डिब्बे में जाती है। भाई ये पॉइंटा शरद महोत्सव होली मेला, इसके अलावा सिरमौर और फेस्टिवल होते हैं जैसे रेणुका मेला है, वहाँ आपको बुलाया जाता है कि वहाँ पर भी अनदेखी होती है? देखिए, रेणुका मेले की मैं बात करूँ तो ये भी मुद्दा जायज मुद्दा है। मुझे बुलाया गया था, वहां से कॉल आई थी। लेकिन अगर बजट की मैं बात कर रहा हूँ, भाई अगर आप एक कलाकार को मतलब बात कुछ और करते हो आप लोग, और मैं इसलिए चुप रहता हूँ कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो बोलेंगे पैसे के लिए रोकता है। अगर आप कहीं मुझे 15,000 रुपए की मेरी देय राशि या मान राशि दे रहे हो तो वो कहाँ तक डिजर्व करेगा भाई जी। मैंने अपने घर से जाना, गाड़ी लेके जाना, वहाँ पे रहना, टिकना, खाना पीना, आना जाना खर्चा है। 15,000 अगर आप मुझे दे रहे हो तो मैं कहाँ तक एक्सेप्ट करूंगा उस चीज को। उससे बढ़िया तो मैं भाई जी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बोलता हूँ, मेरा अनाउंसमेंट कर दो, मेरा प्रचार थोड़ा सा ये तो बोलो कि अजय चौहान फ्री ऑफ कॉस्ट भी करता है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलना चाहता हूँ। अभी कुल्लू में जो मुझे नियुक्त किया गया, वहां से मुझे कॉल आई। गौरव सर का मैं धन्यवाद करता हूँ, वीडियो कमेंटर है, उन्होंने मुझे परखा, उन्होंने मेरी स्किल देखी और उन्होंने बात रखी कि अजय भाई की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, डीसी कुल्लू ने मुझे नियुक्त किया, वहां पे जो एमएलए प्रेजेंट टाइम है, उन्होंने भी देखा कि लड़का, इसके प्रोग्राम है 2-3 जगह, वो चीफ गेस्ट रहे थे सुंदर सिंह ठाकुर, सुंदर सिंह जी। उन्होंने बोला कि इस लड़के को सिलेक्ट कर दो, फर्स्ट नाइट दे दो इसको। कारणवश दूसरी नाइट हुई, मुझे पता नहीं किस बात पे दूसरी नाइट मेरी हुई। तो मैं बस बात इतनी कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे बाहर से इनवाइट कर रहे हैं और घर में मेरा मतलब इस तरह से कुछ वैसा मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है, मुझे मतलब कोई शब्द नहीं है। और अगर ट्रेंडिंग की बात की जाए तो मैं अभी बोलता हूँ, मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ यार। आज कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूँ, कल ही नाइट होनी है,
इतने जल्दी मैं नहीं बोलता हूँ कि मुझे नाइट दो, मुझे भाई आज नहीं कल, लेकिन जरिया जरूर पूछना चाहूंगा माध्यम से आप लोगों के कि जरिया क्या है जो मैं आगे से मतलब 1 साल 2 साल 3 साल के बाद मुझे कम से कम लोग पूछेंगे, भाई एडमिनिस्ट्रेशन भी पूछे कि भाई आप नियुक्त हो यहाँ पे। कोटेशन भी मीडिया जाती है, हर जगह कोटेशन जाती थी, लेकिन अब मैं कोटेशन देने के मतलब अपने आप को एक मुझे बहुत बड़ा फील हो रहा है कोटेशन देने में। अफवाहों के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अक्सर बोला जाता है कि अजय चौहान के बहुत बड़े रेट है, इसको लेकर जो है हमारे पास जो है बजट नहीं होता है। सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे हर ओकेजन में। देखिए जी, अफवाह की बात करूं, अफवाह की चल रही, तो मेरे को तो अफवाह ही पूछी, मेरे कान में भी अफवाह ही आती है कि अजय चौहान 4.5 लाख मांगता है। भाई अगर नहीं दे सकते आप 4.5 लाख, तो अजय ने कभी मांगा ही नहीं है। और अजय चौहान, मैं सिर्फ ये बात रखना चाह रहा हूँ, कुल्लू इंटरनेशनल मेले में एक बात रखी थी कि भाई ये आपदा प्रभावित लोगों के लिए ये नाइट यहाँ पे कर रहे हैं, आप लोगों को रेट आधे रेट मिलेंगे। मैंने एक्सेप्ट किया, मैं गया और वहां का प्यार देखकर मैं सच में बोल रहा हूँ दिल से, मेरे कोई पहले माइंड सेट नहीं था, मैंने पूरी नाइट वहां पे समर्पण कर दिया भाई उन लोगों के लिए जिनके डिजास्टर में जिनका कोई नुकसान हुआ है, जान माल हानि हुई है, मैंने उनके लिए पूरी नाइट समर्पित करके आया हूँ वहां पे। मुझे कोई वहां से पैसे लेने की जरूरत नहीं। तो ये बात भाई मुझे कहीं ना कहीं खड़ रही है कि अजय चौहान ज्यादा पैसा मांगता है। लेकिन यहाँ पे जो हिंदी कलाकार है उनको तो भरपूर मात्रा में जो है जितनी उनकी कोटेशन होती है उतना बजट दिया जाता है, लेकिन लोकल गायक को क्यों नहीं दिया जाता बजट, इस पे क्या कहेंगे आप? ये कहीं ना कहीं मतलब एक सोचने का विषय है कि पिछले साल की बात करूं, मैंने मुद्दा जरूर उठाया था, प्रेम ढिल्लो जी आए थे, पंजाबी सिंगर है भाई, डिजर्व पर्सन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह का उनका यहाँ पे शो करने का जो उनका एक रवैया था, हूँ हाँ ही हाँ हूँ करके वो चले गए, पीछे ना ऑर्केस्ट्रा बज रहा, ना उनका कोई ग्रुप डांस है, ना कोई वो लिपसिंग करके वो जा रहे हैं, उसके लिए मैंने आवाज उठाई। अगर वो चीज गलत है, अगर वो चीज बीच में आई है तो वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई, वो चीज मैं तब भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ। अच्छा, आपका उत्तराखंड हिमाचल में आप दोनों, आपकी अज्जू की दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, हिट जाती है, कई कार्यक्रम हमने भी देखे, सुना है, कवरेज भी हुई उनकी, लेकिन यहाँ पे इतने सालों बाद भी आप, जो क्वेश्चन आपका वही जो आप कह रहे हैं कि नहीं, तो आपको खुद कहाँ लगता है कि कहाँ कमी रह गई? सर मेरा तो आज का क्वेश्चन ही यही रहा है कि मतलब मेरे में ऐसी क्या कमी रहेगी सर, मैं सब एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहा हूँ, जो भी यहाँ पे करवाते होंगे, सिरमौर में करवाते होंगे, कि मेरे में क्या कमी रहेगी। मैं कोई मतलब इमोशनल में नहीं आ रहा हूँ भाई, मुझे बता दो क्या कमी रहेगी है मेरे में, मैं वो चीज करने के लिए तैयार हूँ कि आप लोग मुझे भी याद करो थोड़ा सा कि भाई आप भी इन्वाइट हो यहाँ पे। क्या इसमें जैसे आप लोग बेबाक होके बताए थे कि भाई लोकल कलाकार को टाइम नहीं मिल पा रहा, मीडिया में जाते, तो कहीं वो कारण तो नहीं? देखिए, अगर ये चीज, अगर इस बात का अगर बुरा लग रहा होगा कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को, तो भाई वो उस चीज पे मैं आज भी अड़ियल हूँ, आज भी बोलूंगा, चाहे मुझे नाइट मिले या ना मिले, मैं तब भी मैंने सही बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि पिछली बार जो प्रेम ढिल्लो जी ने अपने यहाँ पे नाइट की थी, तो उनको जितना भी अमाउंट रहा होगा 5-6 लाख 7 लाख तो लिपसिंग करने के दिए जाते हैं। अगले दिन सत्येंद्र सरताज जी थे, डिजर्व पर्सन, मैं बोलता हूँ उनके लिए 1 करोड़ भी उनका बजट रहता है। तो फिर अगर उनको आप 24-25 लाख दे रहे हो और हमारी अगर बात आती है, हमारे लिए बजट खत्म हो जाता है, तो ये कहाँ तक सही है सर? मुझे तो पब्लिक पे इतना ज्यादा, अपने पब्लिक पे भरोसा है कि भाई आप लोग की बदौलत मुझे शोज मिल रहे हैं। अज्जू भाई और मैं हाल ही में कुल्लू करके आया हूँ, 9 तारीख को मैं धर्मशाला में हूँ, 11-12 को मैं मनाली हूँ, और प्राइवेट शो भी मुझे मिल रहे हैं, लेकिन सरकारी शो अगर किसी अप्रोच के माध्यम से लगते हैं, भाई मुझे बता दो, रास्ता बता दो मुझे प्लीज कि क्या रास्ता है। कुल्लू से